सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरुने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षेप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काकाजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। अनादिमूल अक्षरमूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 174वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं अनंत क्रियाएं होती रहती है पर इंद्रिय और मन को आप रोक नहीं सकते और नेत्रों से तो गधा है कुत्ता है बिल्ली है वगैरह वगैरह देखते रहता है उसमें क्या लाभ है पर वो रह नहीं सकता। इसलिए हलते चलते खाते पीते सभी क्रिया के बारे में भगवान को ही याद करना उनका ही सुमिरन करते रहना वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। यहाँ पे अनंत क्रिया की बात हुई है मतलब कि देह समझकर पंच इंद्रियां और अंतःकरण को मिलाकर न जाने संसारिक और व्यावहारिक जगत में कितनी सारी क्रियाएं हम करते हैं और वो सब बेफाम बनी हुई जो इंद्रियां हैं और अंतःकरण हैं और भाव जगत है वो नियंत्रण रहित रूप से बरतते हैं और उसके मुताबिक ही पूरा जीवन निकाले हैं तो उसमें लाभ क्या होगा। इसलिए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमारी अवस्था दोष युक्त है और उस दोष को मिटाने के लिए जो जन्म जन्मांतर की जो स्वभाव जो आदत जो हमारी हो चुकी है उसको हमें बहुत गंभीरता से लेकर उसे भगवान की ओर मोड़नी है। और इसलिए वो कहते हैं कि हलते चलते खाते पीते हरेक क्रिया के साथ साथ में भगवान की ही स्मृति करना। कहते हैं पहले प्रभु को याद करो और फिर ही एक कदम आगे बढ़ाओ, यानी कि जो भी क्रिया की शुरुआत करो उसमें पहले प्रभु को याद करो, प्रभु की मूर्ति को याद करो और तत्पश्चात ही वो क्रिया करो। ये बात तो योगी जी महाराज भी कह के गए हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने अनंत जन्मों में जीव ने बहुत लंबा समय तय किया है और वो सारे समयों में
उसने मन और इंद्रियों के वश में होकर ही संपूर्ण कार्य किया है। उसके वजह से वो उसका गुलाम बन चुका है और उसे पता ही नहीं है कि ब्रह्मरूप होकर या तो आत्मसत्ता रूप से भी कुछ संसारिक या व्यवहारिक या खुद की बातें या तो खुद की क्रियाएं हम कर सकते हैं। और उसके वजह से मन और इंद्रिय बहुत ही प्रबल है। और ऐसे जो मन इंद्रिय बहुत प्रबल होने के वजह से वो कहते हैं कि भगवान और गुरु में जुड़ जाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इंद्रिय और अंतःकरण को तो सत्संग पसंद ही नहीं है। इंद्रिय और अंतःकरण उनका जन्म ही माइक होने की वजह से उसमें प्रबलता भी माया जितनी ही है, और उनके साथ का जो संघर्ष है वो भी कठिन है। और उसको आसान बनाने के लिए, संघर्ष रहित बनाने के लिए, असमंजस में फंसने की एवज भगवान और संत की शरणागति वगैरह का जो भी साधक है, चाहे वो ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, कितने भी साधन करता हो, फिर भी ये माइक इंद्रिय अंतःकरण उसको तो बहुत ही परेशान कर देते हैं और पराजित करते हैं, और साधना मार्ग से भ्रष्ट करके वो माया में उसको खींच कर लेके जाते हैं। श्री जी महाराज स्वयं वचनामृत प्रथम 21 में कहते हैं कि जो भगवान का भक्त हो वो तो खाते पीते, नहाते धोते, चलते उठते बैठते सभी क्रिया के मध्य में या तो सभी क्रिया के पहले भगवान की मूर्ति का ही चिंतन करता है और उसके बाद ही वो क्रिया को शुरुआत करता है। उपरांत वचनामृत प्रथम 22 में भी श्री जी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि हलते चलते खाते पीते सभी क्रिया में भगवान के स्वरूप में ही वृत्ति रखने का अभ्यास शुरू कर देना, तो जब भजन में बैठेंगे तब भगवान में वृत्ति स्थिर हो सके। और जिनको भगवान में वृत्ति स्थिर होने लगती है वो तो कामकाज करते हुए भी ऐसी ही स्थिर रहती है। और यदि हम गाफलाई कर देते हैं तो भजन में हम बैठते हैं फिर भी भगवान में वृत्ति टिकने वाली नहीं है। इसीलिए सावधान होकर, सजग होकर और अपने आप को व्यवस्थित रूप से उसमें ओतप्रोत करके ही भगवान के स्वरूप में वृत्ति रखने का अभ्यास करने का है। और जो भगवान का भक्त बनना चाहता है उसके लिए यहाँ पे श्री जी महाराज ने ये बात, ये रहस्य बताई हुई है। वचनामृत प्रथम 23 में भी शुभ क्रिया या तो अशुभ क्रिया सभी काल में भगवान की अखंड वृत्ति हमें रखनी है, और ऐसी रीत से भगवान में अखंड वृत्ति रखते रखते ऐसी दृढ़ स्थिति हमारी हो जाएगी। ये बात यहाँ पे श्री जी महाराज स्वयं बता रहे हैं। उपरांत गुणातीतानंद स्वामी भी बता रहे हैं प्रकरण 1 की 13वीं बात में, देह के वजह से ही सब कुछ क्रिया करते हो और स्वयं का रूप जो है वो अलग समझकर भजन करते रहता हो तो उसका बहुत समास होता है, पर क्रिया रूप होकर उसमें यदि ओतप्रोत हो जाता है तो ठीक नहीं है। उपरांत स्वामी की बात है प्रकरण 1 की 272वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, यदि मूंझवण आ जाए, परेशानी आ जाए, असमंजस खड़ी हो जाए तो क्या करना, तो उसका उत्तर भी यही है कि स्वामीनारायण 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 भजन करते रहना, और उसके वजह से जो असमंजस है, जो परेशानी है वो टलने लगती है। उपरांत स्वामी की बात की प्रकरण 1 की 316वीं बात में भी, यदि छोटा बच्चा हो उसको भय तो जरूर लगता है और उस वक्त वो अपने माता को वो पकड़ लेता है, और उसी तरह हम भी जब भी कोई दुख आए तो हम भगवान का भजन कर लेना, उनकी स्तुति करनी, उनकी प्रार्थना करनी, तो भगवान भी रक्षा करते हैं। उपरांत स्वामी की बात प्रकरण 2 की 30वीं बात में भी करते हैं कि अंतर में भजन करने को सीख जाना, उसके वजह से विषयों के जो राग है, मतलब जो आसक्ति है, वो समय उपरांत वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
उपरांत स्वामी की बात प्रकरण 3 की 32वीं बात में भी कहते हैं कि यदि भजन करते करते यदि हम क्रिया करने लगे तो जो हमारा अंतर है, जो हमारा हृदय है, उसमें शांति रहती है, और वो शांति देखकर जो साधु है वो राजी हो जाते हैं, और जिसके ऊपर बड़े साधु राजी हो जाते हैं उसका जीव जो है वो सुखिया सुखिया हो जाता है। उपरांत स्वामी की बात है प्रकरण 5 की 50वीं बात में कहते हैं गुणातीतानंद स्वामी, कलो कीर्तनात्, इनो अर्थ उन्होंने ऐसा किया कि कलयुग में तमोगुण रजोगुण तो बहुत है, इसलिए कीर्तन गाना अथवा भजन करना यानी कि उसके अंदर तमोगुण अंदर प्रवेश नहीं कर सके, और भजन तो इस तरह से करना कि जिस तरह से 2000 घोड़े का जो ताल बजता हो और वो एकदम सामने से निकल जाए, ऐसा हो ही नहीं सके, उसी तरह जल्दी 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 बहुत स्पीड से बहुत वेग से भजन करना, और उसके वजह से उसके अंदर कोई भी संकल्प घुस ही नहीं सकेगा। उपरांत प्रकरण 6 की 97वीं बात में भी कहा है स्वामीनारायण स्वामीनारायण भजन करना तो एक तो कंठ में करना है, दूसरा हृदय में करना है, तीसरा जीव में करना है, जहाँ पे भी होता है वहाँ करते रहना, और ऐसा करते करते भगवान के सन्मुख देखकर हमें उसकी मूर्ति को अपने हृदय में उतारते रहना तो वो दिखाई देगा, और उसी तरह से हम इंद्रिय अंतःकरण से परे हो जाएंगे और ब्रह्मरूप भी हो जाएंगे। उपरांत स्वामी की बात की 6 की 181वीं बात में भी कहा है, आहिस्ता आहिस्ता भगवान को यदि याद करते जाइए तो जिस तरह से फूल के ऊपर धीरे धीरे जैसे फल बड़े होते जाते हैं, उसी तरह से हमारी जो आदत है वो भी धीरे धीरे खुलती जाएगी, ब्रह्मरूप होकर मूर्ति धारण करने की हमारी स्थिति बढ़ती जाएगी। स्वामी की बात में प्रकरण 6 की 196वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भजन तो कड़कड़ाटी से करना और अंदर कुछ भी घुसने नहीं देना, और भगवान का रटन करते रहना, उसके साथ साथ में साधु का भी रटन करना, तो ऐसे के वैसे हमें करते रहना है। मतलब गुरु और हरि दोनों का सुमिरन और रटन एक ही साथ करते रहना है, और वही उसका उपाय है ताकि हम देह इंद्रियों और अंतःकरण से परे होकर ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की भक्ति कर पाए। उपरांत स्वामी की बात प्रकरण 7 की 30वीं बात में बताया हुआ है कि जो महापातकी भी हो और यदि वो श्री हरि का भजन करते हैं तो उसके समग्र पाप जो है जलकर भस्म हो जाते हैं, ऐसा अति अलौकिक महिमा है। तो यहाँ पे इस तरह से गुणातीतानंद स्वामी ने हमें किस तरह से हर एक क्रिया में, सभी क्रियाओं में बेझिझक और हर पल और पल का भी एकदम हजारवा भाग में भी उनका ही सुमिरन करते करते भजन भक्ति हम करते रहेंगे तो बड़े बड़े सत्पुरुष भी राजी हो जाएंगे, और उसके वजह से हम ब्रह्मरूप भी हो जाएंगे। वो दोनों बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत स्वामी की बात है प्रकरण 1 में बताया है कि इंद्रिय अंतःकरण तो मुंबई और सूरत के तल के जो मतलब एकदम पाए के जो नीचे के स्तर पे जो व्यक्ति है उसके जैसा है, और उससे तो सत्संग होने वाला नहीं है। उपरांत प्रकरण 1 की 10वीं बात में भी कहते हैं इंद्रिय अंतःकरण वो सब तो कुसंगी है, और जो जो विषयों का उसको जोग होता है, संबंध होता है, उसके रूप हो जाता है, और ऐसा ही वो जीव का तो स्वभाव है। उपरांत प्रकरण 1 की 257वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि लकड़े की और लोहे की जो जंजीर है उससे भी स्त्री और धन की जो बेड़ियां हैं वो तो बहुत कठिन है और बहुत बड़ी है, और ये दो यदि हमने त्याग कर दिया तो तत्पश्चात इंद्रिय अंतःकरण की बेड़ी तो उससे भी बड़ी है, और उससे भी यदि व्यक्ति ऊपर उठ जाए तो भी माया पर का आया हुआ वो तो कभी भी उसके दबाव में, उसके प्रभाव में आता नहीं है, अन्य तो उसके प्रभाव में आ जाता है,
और इंद्रिय अंतःकरण से जो भी प्रभाव में नहीं आता है वो तो देव या तो मनुष्य नहीं कहलाए, वो तो ब्रह्मरूप कहलाए। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत स्वामी की बात प्रकरण 2 की 78वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, इस जीव को भगवान के सम्मुख चलने के लिए अंतराय रूप जैसे तो बहुत सारे गढ़ है, माने बहुत सारे किले हैं, और उसकी वित्ती है कि इस लोक में तो नाती के लोग, कुटुंबी जन, माँ बाप, स्त्री, द्रव्य, इंद्रिया और अंतःकरण वो सब उसके किले ही है, वो सब उसके गढ़ ही है। और हर एक गढ़ को पार करते करते वो भगवान के सम्मुख चलने में उसको बहुत ही बाधा आती है। और यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये सबसे सावधान होने को कह रहे हैं और निरंतर भगवान का जो रटन है वो कैसे होए उसकी ही चर्चा यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। उपरांत प्रकरण 6 की 81वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, ये अंतःकरण और इंद्रिय रूप जो ये माया है वो तो बहुत ही कठिन है और अनेक रूप से करके वो तो हमें उल्टे दिशा में लेके जाने वाली है। मतलब ब्रह्म रूपत्व का दरवाजा छोड़कर हमें संसार और व्यावहारिक माया में ही घुसाने वाले हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। अंतःकरण का यदि हम शब्द को अलग करेंगे तो अंतर यानी कि अंदर और करण यानी कि इंद्रिया, तो ज्ञान सुखादि के अनुभव का जो साधन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इस पदों से पहचानी जाती अंदर की अंतस्थ इंद्रिय है, विचार है, निश्चय है, सुमिरन है, सुख दुख वगैरह का अनुभव करने वाली जो इंद्रिय है, विचार के संशय करने वाला मन है, विवेक के निश्चय करने वाली बुद्धि है, सृष्टि के पदार्थों के साथ में अपना संबंध दिखाने वाली अहंकार है, और विगतों का मतलब घटनाओं का सुमिरन रखने वाला चित्त, इस पदों से वो पहचानी जाने वाली वो अंदर की इंद्रिया है। मन का स्थान जो है वो भ्रमर के बीच में है, चित्त का स्थान उसके ऊपर है, उससे ऊपर अहंकार का और सबसे ऊपर बुद्धि का स्थान माना जाता है। इसी तरह से अलग अलग स्थान पे बसा हुआ ये अंतःकरण तो संशय, निश्चय, अभिमान और सुमिरन का काम करता रहता है। मन का देव चंद्रमा है, बुद्धि का देव ब्रह्मा है, अहंकार का महादेव है और चित्त का विष्णु माना जाता है। अंतःकरण को कोई अंतर भी कहता है, कोई अंदरूनी मन सबकॉन्शियस माइंड भी कहता है, या तो कॉन्शियस भी कहता है, या तो हृदय भी कहता है। प्रकरण 14 की 59वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, संवत 1919 भाद्रवा शुद्धि नवमी के दिन स्वामी बात करते हैं, विषय के बारे में दोष बुद्धि कोई दिवस हुई ही नहीं है, क्योंकि ऐसा ज्ञान देने वाले कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ था। और गुणातीतानंद स्वामी ने हम सबको बताया कि विषय के बारे में दोष बुद्धि हमेशा रखनी है, और जिनको ये ज्ञान पता नहीं था वो तो उनको ये दोष समझ में ही आए नहीं, और जब दोष समझ में नहीं आए तो दुर्वासा मुनि ने भी 60,000 साल होने के बावजूद उन्होंने शादी की, और इसीलिए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, गृहस्थ ने तो व्यवहार करते रहना पर गुण तो भगवान के ही गाना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 14 की 56वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, जीव तो उन्मत्त हो गया है और गरज भी रखता नहीं है कि कल्याण यहीं पे है, धर्म भी यहीं है, रोटी और वस्त्र वगैरह भी यहीं है, पर वहाँ से ही जीव जो है उठकर भाग जाता है, और वही बहुत बड़ा अज्ञान है। और साधुओं के बारे में यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि बड़े बड़े एकांतिक के जो अच्छे अच्छे जो गुण हैं
वो यदि देखने लगी और आत्मसात करने लगी तो स्वयं के सारे दोष टलने लगते हैं, और उसका यदि आसन भी देख ले तो स्वयं का आसन स्थिर हो जाता है, और ऐसे नेत्रस्थ भी स्थिर यदि देखते हैं तो स्वयं के नेत्र भी स्थिर हो जाते हैं। ये बात यहाँ पे साधु और प्रभु को दोनों को याद करके कहाँ पे हमारा लाभ छिपा है, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने हमें बताई हुई है। प्रकरण 14 की 63वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस जीव को तो विपरीत भावना हो चुकी है, तो जो झूठ है उसको सच मान के बैठा है और स्वयं को भी बहुत शाना मानता है। खाना पीना और सोते रहते हैं, उसमें तो दोष देखने का सीख लेना है, और जिस तरह से सड़ा हुआ कुत्ता है और सड़ा हुआ जो पक्षी वगैरह है वो ऐसा देह को कर डालना है, और सारा जो गंदवाड़ और मंदवाड़ है वो समझकर उसको त्याग करके मुक्त ही रहना है। उसके चिंतन मनन से, उनकी वृत्तियों से, उनके स्वभाव से हमें मुक्त रहना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 199वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि संवत 1919 भाद्रवादी एकादशी के दिन स्वामी बात करते हैं, नित्य चिंतन मनन करना। ये जीव को तो देह, लोक, भोग, पक्ष और मोक्ष, उसमें से किसका तान ज्यादा बरत रहा है, और साधारण है उसको तो विषय के ऊपर ही तान चला जाता है, और यदि कोई थोड़ा समर्थ है तो भी उसको ऐश्वर्य चाहिए, और ऐश्वर्य नहीं चाहिए ऐसा कोई नजर में नहीं आता है। जीव को ऐश्वर्य आ जाता है तो वो भगवान को एक साइड में रख देता है, और हेत होता है, पर ऐश्वर्य में माल माने ही नहीं तो ही भगवान वरवा योग्य कहलाते हैं। स्त्री को कितना भी हेत भगवान में होता है, फिर भी एकांतिक भाव तो उसमें से कभी आ ही नहीं सकता। उसके लिए उदाहरण देते हैं कि राधिका जी जो समर्थ तो हुए थे, पर एकांतिक भाव के बिना उनके अंदर क्रोध रह गया, इसलिए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा निजात्मानम ब्रह्म रूपम ऐसा हो जाना है। गुणातीत को तो विषय के सुख जो नरक जैसा लगने लगे, यही सिद्धांत बात है, और यदि ये 100 करोड़ जन्म धारण करके भी ब्रह्मरूप हो जाएंगे तभी ही महाराज की सेवा में हम रह सकेंगे, और साधुता की भावना हमारे में दृढ़ होती जाएगी तो ही साधु के गुण आएंगे, और तब ही भगवान के पास में हम रह सकेंगे। उपरांत कहते हैं ज्ञानी को भगवान ने आत्मा कहा है पर प्रेमी को नहीं कहा है, इसलिए ब्रह्मरूप होकर भगवान की सेवा करते रहे, उसका ही पाया अचल है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बताते हैं, और उतना आगे कहते हैं कि सब ब्रह्मरूप होए बिना तो माया का ही जो है उनको पास लगते रहता है, इसलिए ब्रह्मरूप हुए बिना तो सूरतपना भी आपस में टिकने वाला नहीं है। प्रकरण 14 की 224वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि देह का भाव और विषयों के विषय वासनाओं के भाव, वो आज उसका त्याग करो, काल त्याग करो, या 1 साल में त्याग करो, पर जब भी त्याग करोगे तभी ही छुटकारा होने वाला है। जो उपजता है उसको जो समान उसका समन करा देता है वही संत है, और न उपजे तो वो भगवंत है। इसीलिए जो उपजता रहता है उसको समन कर दे वही साधु कहलाता है, और वही मोक्ष के मार्ग में चला हुआ कहा जाता है। तो हमें भी ऐसे गुणातीत संत का संबंध करके, हमें उनके गुणों को आत्मसात करके हमारा भी जो सर्वोत्कृष्ट हित है उसको साध लेना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 228वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि विषयों के निषेध किए बिना तो विषय टलने वाले नहीं हैं, और उसके बिना तो भगवान हृदय में रहने वाले ही नहीं है। महाराज यदि हृदय में अखंड दिखते भी हो, पर विषयों के जो संकल्प विकल्प है वो करने लगे तब महाराज चले जाते हैं, और इसलिए मानसी पूजा में भी जब संकल्प करते हैं तब भगवान अपने आप को थोड़ा सा दूषित मानते हैं,
उसके वजह से तो उसका जो अंतर है वो वृद्धि को प्राप्त नहीं करता। इसलिए थोड़ी ही मन से पूजा करना और माला भी थोड़ी ही घुमानी, पर संकल्प विकल्प के बिना रहना, दरवाजे पे जानपना रूप दरवाजे में रहना और पदार्थ मात्र का परिणाम देखते रहना, उसमें दोष दिखते रहना और ऐसा जान लेना कि वो तो मुए है जैसा है, मतलब मरा हुआ है, बस ऐसे निषेध करते रहना। विषय के दोष तो कहते ही रहना और सुनते ही रहना और विषयों में दोष दिखते रहना और उसमें से जीव को मोड़ते रहना। और ऐसी बात किसको पसंद आती है? ऐसी बात के बिना तो जीव तो बिगड़ने वाला है, ऐसा उसको समझ में ही नहीं आता है। और विषयों का निषेध निरंतर किए बिना जो विषयों में ओतप्रोत रहेगा वो तो झूठे ही साबित होने वाले हैं और उसके बिना तो भगवान के पास में जा नहीं सकते और यदि जाते हैं तो वहाँ पे रह नहीं सकते। विषय वासना तो इष्ट देव का द्रोह भी कराते हैं और मुक्तानंद स्वामी जैसा का मस्तक भी छुड़वा देते हैं, उसको एक साइड में उसका त्याग करना पड़ता है, मतलब उसको कटाना पड़ता है। विषय का निषेध किए बिना तो सदगुरु था हो या आचार्य हो जाओ या छोटे बड़े ईश्वर भी कहा हो या तो बहुत बड़े सारे बंगले मीडिया वगैरह भी बनाओ, वाड़ी बगीचा भी करा लो, हाथी पे बेसो, फरारी में घूमो, पर अंतर में सुख या शांति होने वाली नहीं है। इसलिए मंदिर का ये व्यवहार है वो ऊपर ऊपर से करना, पर अंतर में भी वो अंदर उसको घुसने नहीं देना। अंतर तो शुद्ध ही रखना, मतलब कि इंद्रिय अंतःकरण के गुलाम बनना ही नहीं। और विषयों का मार्ग तो भरवाड़िया सूतक जैसा है और वो उसका त्याग करे ही हम छूट सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 27वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, संसार का त्याग हो सकता है पर स्वभाव का त्याग नहीं हो सकता, इतना स्वभाव बलिया है। और कहते हैं कि ये साधु और ये भगवान वो सब दोनों सर्वोपरि है। जो साधु है वो मूल अक्षर है और महाराज सर्वोपरि भगवान है। उसके सर्वोपरिपणा की बात तो धाम में जाने के पश्चात भी अनादि महामुक्त में रहकर हम करने वाले हैं और तभी ही पूरी साता और शांति होएगी। और जो ज्ञान वाला जो है वो तो यथार्थ आज्ञा का पालन करता है और साधुता का धर्म का पालन करता है और अन्य तो कर नहीं सकते। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 29वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि संवत 1919 की दूसरी श्रावण शुद्धि त्रिज के दिन स्वामी ये बात करते हैं कि महाराज ने तो हमें शिक्षापत्री रूप एक सड़क बांध के तैयार कर दी है, मतलब कि मर्यादा हमको बांध के दे दी है और उसके बीच में ही हमें रहना है और ऐसा रहेगा तो सड़सड़ाहट वो आगे अक्षरधाम तक पहुंच जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। उपरांत बात नंबर 30 में बताते हैं कि जिसको सत्संग करना है उसे तो देहाभिमान, लोभ और देह के सुख वो सभी को उसका त्याग करना है और सत्संग तभी होएगा। आप यहाँ पे आए हो पर जिस तरह से घर में आप बिस्तर पे सोते हो, आप जो खाना खाते हो, ऐसा जोग जो यहाँ पे होने वाला, तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसा जोग यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। त्रिलोकी में भी कोई सुबह में उठकर परमेश्वर भजने का मंसूबा करता ही नहीं है और हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो भी पराणे कर रहे हैं, वो क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं है। उपरांत बात नंबर 31 में कहते हैं सभी को तान है, वो तो पंच विषयों के ऊपर है, कितना भी उपाय करते हैं फिर भी खाने पीने में लोलुप रहते हैं, पर भगवान भजने का जो ताल है उसमें तो कोई ओतप्रोत होता ही नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 104वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं बड़े बड़े साधुओं की बात को हृदय में धारण करके उसके हिसाब से हम बरतते रहेंगे तो उसको ही उसमें अपने जो गुण हैं
वो मालूम होते जाएंगे, उसकी प्रतीति आती जाएगी, और उसके बिना तो ध्यान भी करे तब भी महाराज में मन चिपकने वाला नहीं है। निष्ठा की बातें हैया माँ यदि ठरीठाम हो चुकी हो तो जिस तरह मक्खन में कंकरी आती है तो चिपक जाती है, उसी तरह जीव की वृत्ति भी महाराज में चिपक जाती है। और जिन्होंने साधु समागम किया हो वो तो देश काल आते हैं, फिर भी विषय में वो प्रवर्तते हैं, तो साधुना शब्द आकर उसको उसकी रक्षा करते हैं, और इंद्रिय अंतकरण जो उसके हैं झूठे हो जाते हैं, और वो तो विषय के साथ में तालमेल बिठा ही नहीं सकते। मन को तो भजन चाहिए, भक्ति करता हो और साधु का समागम न हो तो भजन और ज्ञान जो है वो उसमें गड़बड़ हो जाती है। भगवान को हृदय में धारण रखते हैं तब भी सच्चे साधु हुए बिना भगवान तो राजी होने वाले नहीं हैं। इसीलिए साधुता से कोई बड़ी बात तो प्रतीत होती नहीं है, और वो साधुता सीख लेंगे तो हम देहाध्यास है, इंद्रिय अंतकरण है, उससे उसके घटमाल से या तो उसकी पकड़ से हम बाहर निकल सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 317वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि कोई भी मूंझवण आती है, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, असमंजस आती है, तब भगवान के सामने ही देखता और बड़े बड़े साधु को याद करते रहना। ठहरने का जो ठाम है वो तो आप ही हो मेरे लिए, और बाकी सब कुछ है वो तो सब माया का ही संसार है। तो ठहरने का ठाम है मतलब जहाँ पे स्थिर होना है वो तो भगवान और एकांतिक साधु, ये दो ही है। दास के दुश्मन हरि के दी होई नहीं, जेम कर से तेम सुखद था से, मात तू तात तू भ्रात तू भूधरा। इसलिए साधुता की जो बड़प्पन वो भी रहेगी, पर जो लोग यानी कि संसार की जो बड़प्पन है वो नहीं टिक पाएगी, क्योंकि माया का बड़प्पन तो जो मर्दा फूल चुका है इसके जैसी है। करोड़ व्यक्तियों को सत्संग करा के जो मन के मुताबिक ही चलते रहता है, तो मंदिर आचार्य साधु या सत्संगी का अवगुण लेकर भी वो विमुख हो सकता है। इसलिए यहाँ पे सावधान रहने के लिए गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 321वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि काम, लोभ और मान तो धर्म के कुहाड़े जैसा है, और जब काम का घाट होता है तब जिस तरह से कीड़ा गिरता है ऐसा वलवलाट खड़ा हो जाए और तत्पश्चात काटजा टूट जाए, तो फिर भी वो सत्संग में रह नहीं सकते। इतना काम की यानी कि विषय वासनाओं की प्रबलता है। प्रकरण 9 की 321वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बात करते हैं, जीव में तो कसर बहुत है, तो गुरु बन जाने से वो जाने वाली नहीं है, पर वो साधुता प्राप्त करने से उसका पार आएगा। सत्संग का बिगाड़ने के लिए तैयार हो जाए तो सत्संग को तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पर स्वयं का ही बिगड़ने वाला है। सभी का जो कुछ भी आड़ा टेढ़ा बातें आती है उसको सहन करना, और साधु होने का जो आदर है वो रखते रहना। बढ़ते पढ़ते हैं तो उसके वजह से मोटा बड़प्पन नहीं है, पर कार्य करते हैं उसके वजह से भी मोड़प्पन नहीं है। हाथी पे बैठ जाए तो भी उससे भी बड़प्पन नहीं है, पर साधुता प्राप्त कर ले वही बड़प्पन है। तो दाखड़ा किए बिना तो साधु हो ही नहीं सकते, साधुता प्राप्त ही नहीं कर सकते। जितना अन्य का जो पसंदीदा है, जिसका प्रमाद है उतना करते हैं, तो वो तो भगवान का जो पसंदीदा है वो था ही नहीं, होता ही नहीं है। उसी तरह यदि हम इंद्रिय अंतकरण का पसंदीदा करते रहते हैं तो भगवान का जो पसंदीदा है वो तो हम कर ही नहीं सकते। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 6 की 253वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि साधुता प्राप्त करनी यानी सब कुछ पूर्ण हो चुका, वो हो गया, यानी कि भगवान के पास में वो बैठ गया। और कहा है कि साधु हृदय मम, भगवान को रहने का स्थान साधु है। ये तो हरदर का एक गांठिया यदि प्राप्त हो गया तो गांधी होकर बैठ जाता है, उसका क्या मतलब लालच, लोभ और आदत वो कितनी बुरी बला है, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं
इसलिए सांसारिक और व्यवहारिक पदार्थों है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, उससे कितना दूर रहना है, अनासक्त रहना है, डिटैचमेंट में रहना है, वही साधुता को प्राप्त करनी है। और ऐसी साधुता प्राप्त हो गई तो हमारा काम पूर्ण हो जाएगा, हमारा लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो